नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में विपक्षी सांसदों का जमावड़ा लगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ये चौथी बैठक है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से पहले कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस 2024 के लिए 5 सदस्यों की अलायंस टीम कमेटी का ऐलान किया है। कमेटी में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रसाद शामिल है। बता दें, इंडिया के नेताओं की चौथी बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हुई। वहीं बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा, जिसका अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से जो बीजेपी की सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ये अनडेमोक्रेटिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा। ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस में कि जो मुद्दा हमने हाउस में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था। वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आए वो कैसा आए और किसने उनको लाया और किस ढंग से वो सदन इधर चल रहा है। ये लोग अहमदाबाद में बिल्डिंग इनॉग्रेशन जाते हैं, सदन इधर चल रहा है। मोदी जी वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके घूमते हैं। ये क्या है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सदन यहाँ देश में रह के और सभी तरफ अपने भाषण देने लगे, लेकिन पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए? लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं आए? उखाड़ने उनका वही मकसद है, कैसे भी करके पार्लियामेंट नहीं चलाना है एंड देन मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकता है। तो इसके लिए वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो। कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके। और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अभी नाम तय नहीं हुआ है, बस अभी खाली प्रपोजल्स आए हैं और मतलब प्रपोजल्स नहीं, वो सब मिल बैठ के बाद में होगा, चुनाव जीतने के बाद होगा, ऐसा सब लोगों ने कहा। There was a reference to common minimum program. Now it has been decided first to take up the issue of suspension of MPs because it is an onslaught on our democracy. It is an attack on our parliamentary system. So there should be protest across the country. And the call has been given for a mass. संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार 19 दिसंबर को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने
सदन के गेट और परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह अब कुल 141 सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्नों सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई। बता दें कि लोकसभा में 3 नए बिल पेश हुए। सीआरपीसी, आईपीसी की जगह 3 बिल पेश हुए। आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े ये बिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये बिल पेश किया। वहीं विपक्षी सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती है। बीजेपी से यह पूछना चाहिए कि वे लोकतंत्र को मंदिर बोलते हैं। हम सब अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। ये किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब ये विपक्ष को बाहर कर दे रहे हैं? अगर ये दूसरी बार सरकार में आ गए तो यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे? ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। और विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, आज लगभग 40 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए हैं। कल भी लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 80 से ज्यादा सांसद निलंबित किए गए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं, और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। और शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर भी बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। राज्यसभा सभापति ने कहा, गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा, टीवी पर एक बड़े नेता वीडियो बना रहे थे। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you, take your seat, take your seat, take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office. मैम आपका एक सेकंड बैठिए बैठिए बैठिए।
बैठिए बैठिए। मैं आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. Question number 166, Shri Sanjay Raut not present. संसद के शीतकालीन सत्र के बीच विपक्षी सांसदों के रवैये पर लगातार कार्रवाई हो रही है, तो वहीं मंगलवार को लोकसभा समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, जिस तरीके से संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है उससे यह लगता नहीं है कि उनके दिमाग में विपक्ष का कोई औचित्य है। जो लोग कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में दम नहीं रहा, वो मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे, तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। आपको लगता है कि आपने जो काम किया उसके लिए सस्पेंशन होना? मैंने कौन सा काम किया? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। लेकिन अब किया तो चेयरमैन, और चेयरमैन का जो आदेश है वो तो हमें माननी होगा। बढ़ते आगे, बुराड़ी में उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट बनाया गया है, जो इस मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर देश और दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां लाखों की तादाद में हर साल देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। अक्सर ही हम और आप देवभूमि के इस पावन स्थल पर जाकर शिवजी की पूजा आराधना करते हैं। जाने वाले तो हर साल बाबा के दर पर जाकर आशीर्वाद ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी इस पावन जगह पर नहीं जा पाते। और आप भी अगर दिल्ली या फिर इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, आपको बाबा केदार के दर्शन के लिए अब उत्तराखंड जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आप दिल्ली में ही भगवान शिव के केदार रूप का दर्शन कर सकेंगे। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के अलीपुर स्थित खाटू श्याम धाम के बाद अब बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने जा रहा है। रविवार को दिल्ली के बुराड़ी में धार्मिक और सामाजिक जगत के प्रतिष्ठित लोग एकजुट हुए और भोले बाबा के धाम स्वरूप केदारनाथ धाम के लिए न केवल जगह सुनिश्चित की, बल्कि विशाल मंदिर के निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया पर भी कदम बढ़ाया गया। इस मौके पर स्थानीय आप विधायक संजीव झा और उत्तराखंड के अल्मोड़ा से विधायक भी खास तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आप देख ही रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि हमारे चारों धाम जो उत्तराखंड से हैं और सभी लोग उसमें लगातार सारे श्रद्धालु जाते रहते हैं, और उसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो लोग हैं उत्तराखंड के इस वक्त दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरे को लगता है कि 50,000 तो हमारे यहाँ बुराड़ी में ही
लोग उत्तराखंड के होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी हैं। और सभी से हमारा अनुरोध रहेगा, जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें हम लोग सभी को ये बताएंगे कि भाई हमारा बुराड़ी में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसमें सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करें और जिससे कि वहाँ की एक पहचान, एक धरोहर हम यहाँ भी बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये जो मंदिर निर्माण हो वो किसी एक व्यक्ति या संस्था का नहीं होता है, वो सभी समाज का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मैंने भी पर्सनली यही कहा है, सभी ट्रस्टी को मैंने ये कहा है कि हमारी जो भी ज़रूरत पड़े, जिस तरह की ज़रूरत पड़े, मैं उनके साथ हूँ। मैं क्षेत्र के सभी लोगों को कहना भी चाहता हूँ, ये बुराड़ी में ये मंदिर बन रहा है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी गर्व की कोई बात नहीं है। तो सब अपने अपने तरह से सहयोग करें। तो जल्द ही बुराड़ी इलाके में भूमि पूजन होगा और बाबा केदारनाथ धाम की नींव रखने के लिए कई बड़े हिंदू धर्मगुरु भी पहुंच सकते हैं। आपको बताते चले कि इस मंदिर के लिए बुराड़ी का चयन किए जाने के पीछे इसकी धार्मिक मान्यता है। दरअसल बुराड़ी भी एक देवभूमि के रूप में देखी जाती है। बुराड़ी का भी पौराणिक इतिहास देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। बुराड़ी में सबसे ज्यादा उत्तराखंड समाज के लोग रहते हैं और बाबा केदार के मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। बाबा केदार की बड़ी असीम कृपा है जिसकी वजह से ये मंदिर बन रहा है और हमारी कोशिश है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर ही नहीं, दिल्ली के अंदर एक केदारनाथ का धाम जो बनने जा रहा है वो एक बहुत बड़ा स्मरणीय और बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल होगा और सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और सभी लोग जो यहाँ से केदारनाथ नहीं जा पाते हैं उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि केदारनाथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि बुज़ुर्ग हैं या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो 22 किलोमीटर की दूरी को पैदल नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से हमने ये सोच मन में आई कि हम दिल्ली में क्यों ना वो एक उनका स्वरूप बनाया जाए, जो चीज़ वहाँ पे है सेम स्वरूप हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। आज हम धन्यवाद देते हैं हमारे सुरेंद्र रौतेला जी को, उनके साथियों के साथ, कि श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के द्वारा जो हिमालय के केदार बाबा है उनका अवतरण दिल्ली के अंदर होना निश्चित हुआ है और भगवान तो भक्तों के भाव के अधीन है और निश्चित रूप से केदारनाथ के यहाँ आने से पूरा हिमालय भी यहाँ आ जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसी प्रथा भी है कि भगवान का अवतार हुआ है। भगवान अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना। भगवान जब जब भक्तों की इच्छा हुई है तब तब उतरा है और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मुझे लगता है वही भाव, वही समर्पण, वही श्रद्धा के साथ यहाँ लोग, मुझे लगता है जो लोग वहाँ इतनी ऊंचाई पर जो एक अवस्थावश या परिस्थितिवश नहीं जा पाते हैं, वो लोग इस देश की राजधानी दिल्ली में बाबा केदारनाथ के उस वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। ऐसा संकल्प सुरेंद्र रौतेला जी ने लिया है और निश्चित ही महादेव की वह इच्छा रही होगी तभी संभव है। तो मुझे लगता है यह बुराड़ी आने वाले दिनों में तीर्थ के रूप में विख्यात होगी। अब ऐसे में यदि बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनता है तो कहीं ना कहीं बुराड़ी आने वाले समय में सर्वोच्च स्थान पर भी आ जाएगा। लिहाजा अब यहाँ रहने वाले लोगों की उम्मीद है जल्द ही बाबा केदारनाथ धाम दिल्ली में बने और लोग बाबा केदारनाथ धाम में जाकर बाबा के दर्शन आसानी से कर सके। आपको बता दें कि बाबा केदारनाथ धाम बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा करीब 500 गज जमीन ले ली गई है और आने वाले समय में 3 एकड़ जमीन लेने पर भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अजित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के शीतकालीन सत्र में बीजेपी जहां नियोजन नीति को लेकर सरकार पर हावी है, तो वहीं सरकार इस मुद्दे से पल्ला झाड़ती दिखाई दे रही है। 4 साल बीत जाने के बाद सरकार अब नियोजन नीति लाने की बात कह रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि 4 साल में हेमंत राज में पारा शिक्षकों के साथ धोखा हुआ, 800 से भी कम नियुक्तियां कर युवाओं को ठगने का काम किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। खैर ये तो पहले से ही तय था कि बीजेपी सदन में नियोजन नीति को लेकर सियासी संग्राम छेड़ेगी ही छेड़ेगी और हुआ भी यही। बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर से नियोजन नीति पर सवाल पूछे, लेकिन हेमंत सरकार उन सवालों से भागती हुई नजर आई। बीजेपी ने दावा किया कि हेमंत सरकार के राज में पिछले 4 साल में 800 से भी कम नियुक्तियां मिली हैं।
युवा बेरोजगार हैं, परेशान हैं। बीजेपी तंज कसती रही कि झारखंड में युवा बेरोजगार हैं और सरकार नियोजन नीति को लेकर संजीदा नहीं है। सदन के भीतर भी विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार की कमजोर नब्ज को दबाने की पूरी कोशिश की। आज पूरे राज्य के युवा महोदय सड़कों पर है। झारखंड में स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होने के कारण महोदय। और अहम जानकारी सामने आ रही है, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज थोड़ी देर में होगी। संसदीय दल की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, अब से थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। संसदीय दल की बैठक है कांग्रेस की, जिसमें सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। तो थोड़ी देर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। संसदीय दल की बैठक है, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है और अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन न्यूज रूम से जुड़ गए। नितिन, क्या जानकारी है, कब से बैठक शुरू होगी? देखिए जूही, बिल्कुल कांग्रेस की संसद दल की जो बैठक है वो आज 9:30 बजे से स्टार्ट हो रही है। बता दें कि इसकी अध्यक्षता जो है खुद सोनिया गांधी कर रही हैं। लगातार जिस तरीके से संसद में चूक हुई है उसको लेकर भी इसमें जो है गहरी तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह से भी इस चीज़ का जवाब मांग रहे हैं। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया, तो सांसदों को निलंबित करने को लेकर भी इस पर मांग कहीं ना कहीं कांग्रेस कर सकती है। जिस तरीके से 9:30 बजे आज कांग्रेस संसद दल की बैठक है, उसकी अध्यक्षता खुद जो है पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी वो कर रही हैं। उनके साथ में जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताएं रहेंगे। लेकिन उसके बाद सबसे पहले यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर हो रही थी, जिस तरीके से संसद के अंदर इतनी बड़ी चूक हुई थी, जब उस समय जो है 4 आरोपी जो बड़े थे संसद के अंदर हमला करने के लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसका लेकर भी जो है बातचीत करने का प्रयास करें। गृह मंत्री को पे आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब तक इसकी जाँच सही तरीके से नहीं कराई गई है, वो आखिरकार वो कौन थे वो लोग, जिस तरीके से संसद दल की बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं हो सकती हैं। जी, जो सांसदों को निलंबित किया गया है संसद की कार्रवाई से, क्या उन पर भी बातचीत हो सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो आज जो बैठक होगी, इस बैठक में जो है तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत उठ सकती है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के बाद लगातार विपक्ष के जो सांसद थे उनको जो है निलंबित किया गया है। बताया जाता है जिस तरीके से लगातार सांसदों को जो है निलंबित किया जा रहा है, तो कांग्रेस उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चाएँ कर सकती है। लेकिन उसमें देखने को साफ तौर पर जो है पहली बात तो उन्होंने यही कहा है कि जो संसद के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है, उस घटना को लेकर भी उसके पीछे आरोपी कौन है, किसके हाथ उसके लगाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पे भी कांग्रेस जो है संसद दल की बैठक में ये भी आरोप लगा सकती है और ये मुद्दा भी उठा सकती है। देखिए इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उन पे भी आरोप लगाया जा सकता है। जिस तरीके से वो सदन के अंदर जो पास बनवाए गए थे उसको भी कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। लेकिन उसके बाद लगातार सांसदों को लेकर भी जो है बातचीत कर सकती है कांग्रेस। जिस तरीके से जो है 141 सांसदों को निलंबित किया गया अब से अब तक, लेकिन उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आखिरकार इसमें जितने बड़े सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, विपक्ष के ही सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। जिस तरीके से कल से जो है लगातार विपक्ष के जो सांसद है वो हमलावर हो रहे हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कांग्रेस पूरी तरीके से जो है इस पे कहीं ना कहीं चर्चाएं कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।